हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 39 करेंगे। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा के लिए सीरीज चल रही थी, टेस्ट सीरीज, जिसमें हम लोग कुल 38 टेस्ट कर चुके हैं। आज हम लोग टेस्ट नंबर 39 करेंगे। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छे लेवल के प्रश्न रखे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ नज़र डालते हैं, देखते हैं क्या है। प्रश्न कह रहा है, व्हिच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, बताइए आप लोग। लीवर है, ब्रेन है, किडनी है या स्किन है? तो क्या हो जाएगा इसमें? स्किन। ठीक। देखिए, त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग माना जाता है। ठीक। त्वचा शरीर की पूरी बाहरी सतह को क्या करती है? ढकती है। शरीर को कई तरह से सुरक्षा भी प्रदान करती है, जैसे कि प्रदूषण, विकिरण, पर्यावरणीय स्ट्रेस। ठीक। त्वचा जो है शरीर के क्या नियंत्रित करती है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। तापमान को नियंत्रित करती है। और क्या कार्य है त्वचा का? त्वचा जैसे हमें पर्यावरणीय कारकों की सूचना देती है, जैसे कि तापमान में बदलाव, मौसम में आने वाले बदलाव, इन सब की क्या करती है? सूचना प्राप्त करवाती है। त्वचा और क्या करती है? हमारे शरीर से पसीने को बाहर उत्सर्जित करती है। ठीक। पसीने को बाहर उत्सर्जित करती है। त्वचा जो है एक उत्सर्जी अंग होता है। कैसा अंग? उत्सर्जी अंग। इन सभी विकल्प में और कौन कौन सा उत्सर्जी अंग है? लीवर भी उत्सर्जी अंग है, किडनी भी उत्सर्जी अंग है। ठीक। याद रखिएगा, लीवर और किडनी ये सब क्या है? उत्सर्जी अंग हैं। आइए कुछ लीवर के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। लीवर क्या करता है? यूरिया का निर्माण करता है। किसका? यूरिया का निर्माण करता है। लीवर जो है यूरिया का निर्माण करता है। किडनी क्या है? किडनी जो है मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। ठीक। हमारे शरीर में इसका काम क्या है? हमारे शरीर से मूत्र को बाहर उत्सर्जित करना। बाहर उत्सर्जित करना किसका काम है? किडनी का। ठीक। देखिए, यकृत में अर्थात लीवर में अमीनो अम्ल के टूटने से या विघटन से ही यूरिया का क्या होता है? निर्माण। अमीनो अम्ल के विघटन या टूटने से क्या होता है? यूरिया का निर्माण। ये पॉइंट भी याद रखिएगा लीवर के संबंध में। आइए थोड़ा सा किडनी के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए किडनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग जानते हैं। देखिए, इसमें कई पॉइंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। किडनी के बारे में जो अध्ययन करना वो क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। पूछा जा सकता है परीक्षा में। किडनी क्या करता है? हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण करता है। ठीक। इसका आकार कैसा होता है? किडनी का आकार सोयाबीन जैसे। वजन की बात करें अगर, किडनी का वजन, प्रत्येक किडनी का जो वजन होता है 170 ग्राम होता है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। किडनी का और क्या इम्पोर्टेंट कार्य है? इसके इम्पोर्टेंट और कार्य में क्या है? रुधिर का फिल्ट्रेशन।
रुधिर का फिल्ट्रेशन या रुधिर का छानना। ठीक, लगभग गुर्दे में, किडनी को ही गुर्दा बोलते हैं। ठीक, गुर्दे में कुल नेफ्रॉन की संख्या पूछेगा अगर तो कितना बताएंगे? एक गुर्दे में लगभग 1 मिलियन, 1 मिलियन नेफ्रॉन की संख्या होती है। ठीक, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कह रहा है एक वयस्क व्यक्ति के शरीर का वजन 60 किलोग्राम है, तो उसके शरीर में कुल तरल पदार्थ कितना है, बताइए। द बॉडी ऑफ एडल्ट पर्सन वेट 60 kilograms, देन टोटल बॉडी फ्लूइड इन हिम इज, बताइए क्या हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 38 किलोग्राम्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है ECF का उदाहरण है CSF या रक्त या मध्य द्रव, ऑल ऑफ दीज, बताइए। ECF, देखिए इसे क्या कहा, ECF जो होता है बाह्य कोशिकीय द्रव इसे कहते हैं। ठीक, यह कोशिकाओं के आसपास का एक द्रव होता है, कोशिकाओं के आसपास का एक द्रव होता है। शरीर के सभी बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। कहाँ पे? शरीर के सभी बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। देखिए बाह्य कोशिका द्रव जो होता है इसका मुख्य काम कोशिकाओं और शरीर के बाकी भागों के बीच पदार्थों का क्या है? आदान प्रदान करना, पदार्थों का आदान प्रदान करना। ठीक, इसमें जो है प्लाज्मा और अंतरालीय द्रव जो है मुख्य घटक होते हैं। क्या क्या? प्लाज्मा। ठीक, देखिए उसमें रक्त भी आ जाएगा, CSF भी, और फ्लूइड भी द्रव से रिलेटेड है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक, ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है बाह्य से आंतरिक और एपिडर्मिस की परत का सही क्रम है, बताइए। एपिडर्मिस की परतों का सही क्रम पूछ रहा है। कहाँ से? बाह्य से अंदर की तरफ। ठीक, बाह्य से अंदर की तरफ, तो बताइए क्या हो जाएगा इसमें। देखिए चित्र में देखिए आप लोग, तो एपिडर्मिस की जो परतों का सही क्रम है बाह्य से अंदर की तरफ। ठीक, ऊपर से नीचे की तरफ आप लोग देखिएगा, तो ये वाली जो परत है इसे क्या कहते हैं? कॉर्नियम। ठीक, इसे क्या कहते हैं? कॉर्नियम। ठीक, उसके बाद ये जो ब्लैक वाली आप लोग देख रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे ल्यूसिडियम कहते हैं। ठीक, इसे ल्यूसिडियम कहते हैं। फिर ये ग्रीन वाली जो परत देख रहे हैं आप लोग 3rd नंबर पे, इसे ग्रेन्युलोसम जर्मिनेटिव। ठीक, ग्रेन्युलोसम जर्मिनेटिव, तो इसी क्रम में आप लोग याद रखिएगा। और अगला ये जो येलो वाला आप लोग देख रहे हैं ये परत क्या कहलाता है? स्पाइनोसम। ठीक, तो ये सभी क्रम याद रखिएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है वह कोशिका जिससे मानव शरीर विकसित होता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। ओवरी कहते हैं, ओवम कहते हैं, या जाइगोट कहते हैं, या स्पर्म कहते हैं, बताइए। द सेल फ्रॉम विच ह्यूमन बॉडी डेवलप्स इज नोन एज, बताइए। प्रश्न संख्या 5 में क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइगोट। देखिए इसे हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मन, युग्मन कोशिका, युग्मन कोशिका। ठीक, जाइगोट को युग्मन कोशिका कहते हैं। तो मानव शरीर जिस कोशिका से विकसित होता है उसे युग्मन कोशिका कहते हैं। युग्मन कोशिका जो होता है अंडा और शुक्राणु से मिलकर बनती है। किससे? अंडा और शुक्राणु से, अंडा और शुक्राणु से, इससे मिलकर क्या बनती है? युग्मक कोशिका, युग्मक कोशिका।
देखिए, जो निषेचित अंडा होता है एकल कोशिका बन जाता है और फिर बार बार विभाजित होता है। इसी विभाजन के साथ साथ इसकी वंशज कोशिकाओं में अलग अलग गुण और कार्य भी विकसित होने लगते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की तरफ। देखिए, मूत्राशय की परत में पाया जाने वाला जो उपकला ऊतक होता है वो क्या होता है? संक्रमणकालीन। ठीक, देखिए मूत्राशय को रेखाबद्ध करने वाला उपकला ऊतक संक्रमणकालीन उपकला होता है। कैसा उपकला? संक्रमणकालीन, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक पॉइंट और आप लोग जानिए। देखिए, जो संक्रमणकालीन उपकला होता है, उपकला कोशिकाओं की यह कई परतों से मिलकर बना होता है। ठीक, कई परतों से मिलकर बना होता है, जो क्या होता है जिसमें जो सिकुड़ और फैल भी सकती हैं। ठीक, जो सिकुड़ भी सकती हैं और फैल भी सकती हैं। यह ऊतक जो है स्तरीकृत उपकला की तुलना में पतला और अधिक लचीला होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बताइए, इसमें गर्भाशय नलिकाओं में पाया जाने वाला उपकला ऊतक है। बताइए इसमें क्या हो जाएगा? कैसा होगा? सिलिएटिक। ठीक, सिलिएटेड, रोम युक्त। ठीक, रोमक युक्त। देखिए, गर्भाशय नलिकाओं को रेखाबद्ध करने वाली उपकला जो होती है रोमक स्तंभाकार उपकला होती है। कैसा? रोमक या रोमक युक्त। ठीक, रोमक युक्त। इस उपकला में स्तंभ के आकार की कोशिकाओं की एक परत मौजूद होती है। कोशिकाओं पर कई छोटे बाल जैसे क्या दिखते हैं? उभार। कई छोटे बाल जैसे उभार दिखते हैं। ठीक, उभार मौजूद होते हैं जो डिम्ब की गति को सुविधाजनक बनाते हैं। किसकी गति को? डिम्ब की डिम्ब की गति को सुविधाजनक बनाते हैं। और फिलिपियन ट्यूब में शुक्राणु स्तंभ कोशिकाओं पर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बताइए, अंतःस्रावी ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है वह है एड्रिनल, पेनक्रियाज, पिट्यूटरी या थायराइड। बताइए कौन सी ग्रंथि है जो इसके कार्यों को नियंत्रित करती है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को क्या करती है? नियंत्रित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है इसके कार्य को नियंत्रित करती है। ठीक, इसे और क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। मस्तिष्क के आधार पर। कभी कभी एक प्रश्न पूछता है वह कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो एक याद रखिएगा पॉइंट, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करते हैं? अपने हार्मोन सीधे छोड़ देते हैं। ठीक, प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे कि देखिए, पिनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, अंड ग्रंथि या डिम्ब ग्रंथि। ठीक, ये सब क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है हड्डी कपाल गुहा की सीमा नहीं बना रही है। बताइए, बताइए इसमें क्या सही होगा? तो इसमें हो जाएगा मैंडिबुलर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मैंडिबुलर का अर्थ जो है निचले जबड़े से जुड़ा हुआ है। ठीक, यहाँ से निचले जबड़े से जुड़ा होता है। ठीक, मैंडिबल जो है मानव खोपड़ी की बहुत मजबूत हड्डी मानी जाती है। यह कैसी होती है? घोड़े के नाल की आकार की, घोड़े के नाल के आकार की। याद रखिएगा ये सब पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है सूजन संबंधी प्रतिक्रियाओं में शामिल पदार्थ है। बताइए, द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इज। बताइए, रेनिन हो जाएगा, हिस्टामाइन हो जाएगा, हिपायरिन हो जाएगा या थायरॉक्सिन हो जाएगा। बताइए 10 नंबर में बताइए, प्रश्न संख्या 10 में क्या सही हो जाएगा?
बताइए, सूजन संबंधी प्रतिक्रियाओं में शामिल पदार्थ है, रेनिन है या हिस्टामाइन है या हिपैरिन है या थायरॉक्साइन है? बताइए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिस्टामाइन। ठीक। इसी तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए और भी टेस्ट हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट को, जिससे कि सहायता मिल सके। परीक्षा में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस श्रृंखला में रखे जाते हैं। सारे प्रश्न जो है सिलेबस के अनुसार होते हैं।